हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से चक्रव्यूह सीरीज में। डेफिनेट इंटीग्रेशन के पहले हिस्से को देखा, किस तरीके के सवाल थे। दूसरे हिस्से को देखने वाले हैं हम। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जेई एडवांस की तैयारी काफी टफ नहीं होती है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है। मतलब अगर आप उस तरीके से देखें कि हम कुछ पढ़े हैं और उसको डायरेक्ट हम विजुअलाइज कर ले, तो वैसे क्वेश्चन 20-30% होंगे। लेकिन अगर शांत मन से पूरे ध्यान से पढ़ा जाए सवालों को पूरे प्यार से, मतलब कुछ कुछ प्रेजेंटेशन उसके ऐसे डरावने टाइप से रहेंगे, भयानक नजर आएगा, लेकिन आप सावधानी से पढ़िएगा एक एक पॉइंट, और पढ़ने के बाद पढ़िए अरे ये तो इतना आसान है। कुछ वैसे ही सवालों को यहां पर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हर जगह पे पिछले क्लास में भी एक एस्टिमेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था, और मैंने जैसा कि बताया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत सारे टॉपिक को मिला करके सवाल फ्रेम किया जाता है। डायरेक्ट इंटीग्रेट करना और उसका वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, वैसे भी सवाल आते हैं। प्रॉपर्टी जो आपने बहुत सारा पढ़ रखा है वैसे भी सवाल आते हैं। मतलब प्रॉपर्टी को आप इस्तेमाल करिए, वो तो इस्तेमाल करना ही होगा, लेकिन कभी कंटिन्यूटी से मिक्स करके, कभी डिफरेंशियलिटी से मिक्स करके, कभी एरिया निकाल लिया, कभी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में डाल दिया, कभी लिमिट निकलवा लिया, कभी कुछ करता रहेगा। और ऐसा कोई साल नहीं होगा जहां पर इससे 2-3 सवाल आपको देखने को ना मिले, किसी भी साल में। कभी कभी तो इसमें 5-5, 8-8, 10-10 सवाल भी रह जाते हैं। मतलब सवालों में बहुत सारे कॉन्सेप्ट का चूंकि मिश्रण होने वाला है, तो अलग अलग टॉपिक को मिला के पूछ लिया जाए तो आप इसका कहिए उसका कहिए, क्या ही फर्क पड़ता है। तो वैसे केस में सवालों को कैसे अटैक करना है, कोई कोई सवाल अगर मोर देन वन करेक्ट है तो वैसे केस में परेशानी तो और बढ़ जाती है। मोर देन वन करेक्ट में परेशानी और बढ़ जाती है। यह हो जाता है कि हर एक ऑप्शन, कुछ होते हैं कि बनाया, जवाब आया, उसमें से टिक कर लिया हमने ऑप्शन। जेई एडवांस के सवालों को आप देखिएगा तो हर एक ऑप्शन को बनाना पड़ जाता है, तो वो अपने आप में एक क्वेश्चन नहीं, 4 सवाल हो जाते हैं। चारों ऑप्शन अगर अलग अलग से आपको चेक करना है तो, अलग अलग से चेक करना है तो ठीक है। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं चलिए कैसे कैसे सवाल हैं। बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए 2021 में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे। मतलब आप बहुत सारे सवाल देख सकते हैं, ठीक है। इस सवाल को देखते हैं क्या क्या कह रहा है। एफ एक फंक्शन है -π/2 से π/2 में। आर बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। एक फंक्शन दिया है, एफ ऑफ 0 1 दिया हुआ है, एंड 0 से π/3 एफ ऑफ टी डी टी 0 दिया हुआ है। बस इतना ही सा इंफॉर्मेशन है, इतना ही सा इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, मतलब ये मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है। हर एक ऑप्शन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन को। जैसे मैं इस ऑप्शन की बात करूं, द इक्वेशन दिस हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन। कैसे आप सोचेंगे, क्या आपका अप्रोच रहेगा? जब एटलीस्ट वन की बात आती है तो यहां पर बहुत सारे, आप जैसे ही देखिए ऐसे करके कनेक्ट करते हैं। एटलीस्ट शब्द का बात आता है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो हम यहां पर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम सोचने लगते हैं। डायरेक्ट तो सॉल्व हो नहीं रहा ना, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम या रॉल्स थ्योरम, एलएमबीटी, कुछ इस तरीके की बातें करने लगते हैं। ये सारे यहां नहीं लगेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ही एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ए से बी में, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ए से बी में और इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स 0 है, ये तब होगा। जैसे ए से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स 0 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया। कुछ एरिया ऊपर होगा पॉजिटिव में, कुछ एरिया नेगेटिव में होगा, तो दोनों को कंपनसेट करके 0 हो रहा होगा। इसका मतलब ग्राफ जरूर कंटिन्यूअस है, तो ऊपर से नीचे आने के वक्त या नीचे से ऊपर जाने वक्त एक बार कम से कम 0 हुआ होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और ए से बी में एफ एक्स डी एक्स 0 है, तो जरूर ए और बी के बीच में एक जगह मिनिमम, कम से कम, एटलीस्ट
एक बार वो जीरो हुआ होगा। इस छोटे से प्रॉपर्टी को आप यहां पर इस्तेमाल करेंगे, इस पॉइंट को यहां पर इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको एक फंक्शन मान लूंगा, मैं इसको एक फंक्शन मान लूंगा gx, एक फंक्शन मान लूंगा gx। तो यहां पर आप देखेंगे इंटीग्रेशन 0 से π/3 gx, या डायरेक्ट ही लिख देता हूं, जरूरी नहीं है, डायरेक्ट ही लिख देता हूं, एक ही तरफ है ही तो, f ऑफ x माइनस 3 cos 3x इज इक्वल टू 0। ये क्या आता है ये निकाल के देखते हैं। हमने एक फंक्शन ये माना इतना बराबर 0 प्रूफ करना है कि कम से कम ये है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन कह रहा है cos 3 कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन का इंटीग्रल निकाला जाए तो यहां से आप देखेंगे तो ये आएगा 0 से π/3 f ऑफ x dx माइनस 0 से 3 cos 3x। ये गिवन है 0 से π/3 f ऑफ t dt, ये 0 गिवन है, और ये इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब ये 0 आ गया। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी दिखा a से b fx dx अगर 0 हो रहा है, एरिया समेशन ऑफ एरिया अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया 0 हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक जगह मिनिमम एक जगह ये 0 होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन 0 से π/3। दूसरे वाले में एक तरफ ले आते हैं, यहां पर ऐसे कर लेते हैं f ऑफ x माइनस 3 sin 3x प्लस 6 अपॉन पाई इज इक्वल टू 0। अब दिस इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और यही सेम काम करते हैं जो अभी हमने किया। 0 से π/3 में पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा f ऑफ x माइनस 3 sin 3x प्लस 6 अपॉन पाई dx। अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। 0 से π/3 f ऑफ x dx माइनस 3 0 से π/3 sin 3x प्लस 0 से π/3 6 अपॉन पाई dx। ये तो 0 गिवन है, इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको आप इंटीग्रेट करोगे साइन का, तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा cos 3x 0 से π/3 और प्लस ये हो जाएगा 6 अपॉन पाई dx का हो जाएगा x 0 से π/3। यहां पर π/3 रखोगे cos पाई जो कि -1 माइनस cos 0 रखोगे तो cos 0 -1 प्लस यहां पर π/3 माइनस हो जाएगा 6/π इंटू π/3। ये हो गया 2, ये हो गया -2 0, ये भी 0 आ गया। मतलब इंटीग्रेशन a से b में ये 0 हो रहा है, जरूर ये फंक्शन, ये चूंकि कंटिन्यूअस फंक्शन जरूर एक जगह 0 होगा, यानी दूसरा हिस्सा, ये दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरे पॉइंट में आइए। ऐसे केसेस में अपन क्या करते हैं, ऐसे केसेस में e⁻x² -1 इसको मैं लिख दूंगा -x², इसको मैं लिख दूंगा -x²। कैसे, चूंकि ये आप पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x -1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। इसको इधर लेके चले जाओ तो e⁻x को हम x से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको अगर एक्सेस माइनस यहां पर, हाँ ये माइनस कॉमन लेने के बाद ऐसा आएगा तो -x² हो गया, x से x कट जाएगा, तो ये आपका लिमिट क्या बन जाएगा, ये लिमिट क्या बन जाएगा, मैं लिमिट को यहीं पर सॉल्व कर देता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 0 to x f ऑफ t dt डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा -x²। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, तो यहां से बच जाएगा कितना, यहां से कैंसिल होने के बाद ये बच जाएगा -x। अब ये भी 0, x बराबर 0 रखोगे, 0 से 0 मतलब ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को, 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है। तो यहां पर LH रूल लगा लेंगे, LH रूल लगा लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा f ऑफ x, हो जाएगा -1। अब ये आ जाएगा -f ऑफ 0, x और 0 रखने से। f ऑफ 0 का वैल्यू कहीं दिया हुआ था, f ऑफ 0 का वैल्यू दिया हुआ था, ये भी सही है, ये भी सही है।
अब उसी तरीके से जैसा अभी हमने किया, यहां से साइन एक्स बटा एक्स 1 हो जाएगा, इतना बटा इतना एक्स, यानी एफ एक्स बटा एक्स ये भी है, ये 1 आ जाएगा, लेकिन ये क्या दिया -1, तो ये गलत हो जाएगा। सेम चीज यहां पर साइन एक्स बटा एक्स कट के 1 हो गया, इतना बटा एक्स है, और यही चीज इतना बटा एक्स है, इस माइनस को हटा दिया है, तो इसका वैल्यू -1 आया, तो उसका वैल्यू 1 आना चाहिए, तो ये -1 है, तो ये गलत हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 दिस आर द करेक्ट ऑप्शन। अब आप खुद से देखिए कि एक ही सवाल इतने तरीके से आपको सारे सवालों को बना, लिमिट भी पूछ लिया आपका, उसका दोनों क्वेश्चन को भी बनवा लिया, दोनों ऑप्शन को बना लिया, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, और मीनवाइल आपको पूरी तरीके सोचते रहना कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्या बीच में गहराई से एक पॉइंट इस्तेमाल हो रहा है, क्या पूछा जा रहा है। एक फंक्शन है tan इनवर्स x डिफाइन किया, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये एक फंक्शन है, मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि सर हम dy बाई डी एक्स का साइन स्कीम निकाल लें, कहां इंक्रीज करेगा कहां डिक्रीज करेगा, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि कहां ये मतलब मैक्सिमम आ रहा है, कहां ये मिनिमम आ रहा है। इसका अगर मैं निकालता हूं एफ डैश एक्स, ये यहां रख दोगे टी के जगह न्यूटन लैबनिज थ्योरम से, एक्स इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ टी के जगह इसको रख दोगे, एक्स इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टी के जगह रख दोगे 1 प्लस एक्स इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स का पावर इंटू, इसको रखने के बाद इसी का डिफरेंशिएशन होता है, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, टैन इनवर्स छोड़ दीजिए, एक्स को छोड़ देंगे तो टैन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ये आ गया एफ डैश। अब बेबी कर्व बनाने के लिए एफ डैश को आप 0 करोगे, क्या करोगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए दिस इंटू दिस, ये 0 एक्सपोनेंशियल है, e टू द पावर समथिंग, एक्सपोनेंशियल का आउटपुट 0 नहीं हो सकता, तो ये तो 0 नहीं होगा, तो बच गया, ये सारा खेल यहीं पर आकर रुक जाएगा। सारा खेल यहीं आके रुक जाएगा। अब आप प्यार से समझिए, बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से। सर ये ऑड फंक्शन है सर, बहुत ही अजीब तरीके का फंक्शन है, इसको सॉल्व कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइएगा। तो आप हीट एंड ट्रायल से कहेगा एक्स बराबर 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 एक्स बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वही एक सोल्यूशन होगा, इसको कैसे अब आप देखेंगे, और कहीं नहीं होगा, कैसे आप देखेंगे। तो देखिए अगर एक्स पॉजिटिव रखते हैं तो tan इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको मालूम है, 0 के बाद ये पॉजिटिव आउटपुट देता है, 0 के पहले नेगेटिव आउटपुट देता है, मतलब यहां पर 0 से बड़ा रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, और निगेटिव में निगेटिव आएगा। मतलब साफ है कि सर ये x ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिव होने वाला है, x लेस देन 0 पे नेगेटिव होने वाला है, और हीट एंड ट्रायल से आपको दिख गया, वैसे ये ऑड फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो -π/2 से π/2 में ऑड कंटिन्यूअस आप देख रहे हैं, तो f(0) बराबर 0 ये आपको पता होता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं सर 0 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है तो 0 आ गया, और इसके अलावा कोई नहीं होगा, वो यहां से पता चला कि ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिव हो रहा है, लेस देन, ये देखो ना पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव रखोगे, ये तो पॉजिटिव है ही, स्क्वायर है, ये tan इनवर्स भी पॉजिटिव होगा, तो 0 से बड़ा में पॉजिटिव होगा, और ऑड है तो 0 से छोटा में नेगेटिव होगा। ऑड रखने पे क्या होता है, ऑड फंक्शन का नेचर आप देख लो। तो यहां से x बराबर 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। अब यहां पर आपने अभी जो बात करी कि 0 से बड़ा में पॉजिटिव हो, x इज इक्वल टू 0, 0 से बड़ा में पॉजिटिव होगा, कौन पॉजिटिव होगा, कौन पॉजिटिव होगा, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम, इधर नेगेटिव होगा, यहां डिक्रीज करेगा, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम है, तो यहां डिक्रीज करेगा है इंक्रीज करेगा, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमम। घटने के बाद कोई चीज बढ़ रही है, पहले घट रही है और फिर बढ़ रही है, मतलब साफ है कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, लेकिन पूछ रहा है द मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसी पॉइंट पे, मिनिमम वैल्यू होगा f(0), यानी x इज इक्वल टू 0 रख देंगे, यहां 0 रखेंगे तो यहां भी 0, 0 से 0, ये तो 0 ही आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू भी 0 होगा और पॉइंट ऑफ मिनिमा भी 0 होगा। आई बात समझ में।
आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा सा सवाल। अब देखिए जो आपको मतलब पूरी तरीके से झनकृत कर देगा, हर तरीके से आपको सोचने पे मजबूर करेगा। इस सवाल को एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए कि सवाल आपको कहां ले जाना चाहता है। मतलब बच्चे तो वहां पर एग्जाम के समय में, देखिए कोई भी चीजें अगर कही जाती हैं तो इन जनरल का मतलब जो ज्यादा से ज्यादा बच्चों पे लागू होता है, जो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रखे हैं, जो बच्चे बहुत ही डेप्थ में जा चुके हैं, उन्हें परेशानी नहीं होती है। हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो कर सकते हैं लेकिन डर जाते हैं। तो वो जो डर के आगे की जीत वाला, वो जो लाइन पे खड़े हैं जिस बॉर्डर पे, जहां से डर आ रहा है, उस डर को खत्म करने के लिए आप सवालों को देखिए और फिर मेरे नजरिए से सोचने की कोशिश करिए। यू कैन फील द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। आप अगर डरना छोड़ दें, आप अगर लड़ना शुरू कर दें, संघर्ष आप करने लग जाएं, अपने आप जीतने लगेंगे। देखिए डरावना सा तो है सर, इसमें तो कोई संदेह नहीं सर, आप भी मान लो डरावना है। हाँ मान लेता हूं, आपकी बात मान लिया। φ1x एक फंक्शन φ1 दिया हुआ है, सारे का डोमेन 0 से इंफिनिटी है, ठीक है। φ1 दिया हुआ एक, सारे फंक्शन को एक यहां पर लिख भी नहीं सकते, तो चलिए हम इधर आ जाते हैं। φ1 ऑफ x, φ2 ऑफ x, f ऑफ x, g ऑफ x। f ऑफ 0 और g ऑफ 0 0 दिया हुआ है, इसको जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा। φ1 ऑफ x e टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। φ2 ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2x प्लस एक्स प्लस 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस एक्स से x ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स से x, मॉड ऑफ t माइनस टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, एक्स ग्रेटर देन, और इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 डिफाइन किया हुआ है अलग से। यह है 0 से एक्स स्क्वायर, 0 से एक्स स्क्वायर रूट टी ई टू द पावर माइनस टी, जीरो से एक्स स्क्वायर रूट टी ई टू द पावर माइनस टी डी टी, ई टू द पावर माइनस टी ना, हाँ जी, एक्स ग्रेटर देन 0। देखो यहां पर ना, पहले इसको हम अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं, पहले यहां पर देखते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये मॉड टी इवन है, टी स्क्वायर इवन है, टी स्क्वायर इवन, ये इवन फंक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से x। हमें ये दिख गया तो मैं सोच रहा हूं इसको पहले ये कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा। अब आ जाते हैं किस पे, g ऑफ x पे। 0 से एक्स स्क्वायर रूट टी ई टू द पावर माइनस टी, अब आप देखिए यहां पर इसको ऐसा ही हम ला सकते हैं, टी के जगह पर अगर हम लिख दें, टी के जगह पर पुट टी इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो ये बन जाएगा डी टी इज इक्वल टू 2u du, और रूट टी स्क्वायर हो जाएगा u, तो ये आ जाएगा कितना, 2u स्क्वायर ई टू द पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू, और t बराबर यहां रख देंगे एक्स स्क्वायर, तो u बराबर एक्स आ जाएगा, 0 से x। इसी फंक्शन को ऐसा भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो u का नाम बदल करके, वेरिएबल डमी वेरिएबल है, इसका नाम बदल करके ऐसा लिख सकते हो, 0 से x टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब यहां पर एक फंक्शन आपके पास, ये फंक्शन यहां पर है, ये फंक्शन यहां पर है, एक फंक्शन यहां पर है, एक फंक्शन यहां पर है,
सब जगह मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब आप देखने की कोशिश करो कि कौन क्या कर रहा है। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल कहता है एफ ऑफ एल एन जी ऑफ रूट अंडर एल एन 1/3। यहां से देखिए एफ ऑफ एक्स, ये है एफ ऑफ एक्स और ये है जी ऑफ एक्स। दोनों को अगर जोड़ दें तो 2 इंटू 2 कॉमन हो जाएगा, 0 से एक्स टी स्क्वायर ई टू द पावर। यहां गड़बड़ लिख दिया मैंने, टी बराबर नहीं, ये सही है, यहां पर ये गड़बड़ है। ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, हाँ ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। अगर आप यहां पर देखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, बड़ा सुंदर सा आएगा। एक्स की जगह रूट जो भी पूछ रहा है रख देंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दोनों में 2 कॉमन है, ध्यान से देखिए दोनों में 2 कॉमन है। अब लिमिट से मैं 0 से एक्स, तो ये कॉमन लोगे, टी स्क्वायर कट जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा 0 से एक्स टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसमें ये और इसमें ये कॉमन है, तो टी माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कट जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये तो इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसको अगर आप z मानोगे तो -2t dt, ये क्या आ जाएगा dz। इसको आप मानोगे, इसको z मानोगे तो ये माइनस, तो e टू दी पावर कितना आ जाएगा -t स्क्वायर, डायरेक्ट 0 से x। ये क्या बन जाएगा e टू दी पावर कितना माइनस e टू दी पावर, यहां x रख दोगे तो -x स्क्वायर और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1। अब आपसे पूछ रहा है एफ ऑफ रूट ln3 प्लस जी ऑफ रूट ln3, यहां पर हो जाएगा माइनस, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा -ln3 +1, ये हो जाएगा 1/3, यहां आ जाएगा 1/3, तो e और e खत्म, ऐसा हो जाएगा e टू द पावर ln 1/3, ये ln e खत्म हो जाएगा -1/3 +1, तो दिस सिम्स टू बी 2/3। ये वैल्यू ऐसा कुछ आ रहा है, ये वैल्यू ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब ये भी गया, ये नहीं है, ये 1/3 दे रहा है, ये गया। अब यहां से देखते हैं दूसरा, फॉर x ग्रेटर देन 1 देयर एग्जिस्ट अल्फा, यहां एंड नहीं होगा, अल्फा बिलोंग्स टू 1, x, पता नहीं क्या क्या है, फॉर एवरी x ग्रेटर देन 1, x कोई भी x 1 से बड़ा में बात करें तो अल्फा बिलोंग्स टू 1 से x, अल्फा एक ऐसा होगा जो कि 1 और x के बीच में, x जो है ना 1 से बड़ा है, x जो है 1 से बड़ा है, तो 1 और x के बीच में कोई अल्फा होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, अब मैं यहां पर φ1 को लिख दूं, φ1 मैं यहां पर φ1 को लिख दूं, φ1 ऑफ x कहां गया, φ1 ऑफ x यहां है e टू द पावर -x प्लस x, ये एक इक्वेशन बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया। ये एक्सपोनेंशियल है तो इसको रहने देते हैं, इसको हम ऐसा लिख देते हैं, e टू द पावर -x बराबर 1 प्लस x को इधर कर देते हैं, अल्फा -1 इंटू x, ऐसा कुछ इक्वेशन आ गया। एक एक्सपोनेंशियल है और एक लीनियर है। हम चाहें तो अल्फा के अनुसार ग्राफ के बारे में सोच सकते हैं, ग्राफिकल अप्रोच से सोच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, x क्या है 1 से बड़ा है, ध्यान से देखिए, और अल्फा क्या है वो भी 1 से बड़ा है, अल्फा भी 1 से बड़ा है, x भी 1 से बड़ा है, ये देखिए 1 से बड़ा है और अल्फा 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा -1, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ये यानी पॉजिटिव होगा, गुना करके पॉजिटिव, 1 प्लस समथिंग 1 से बड़ा हो गया, और e टू द पावर -x का ग्राफ ऐसा होता है, e टू द पावर -x का ग्राफ ऐसा होता है, तो 0 के बाद तो ये डिक्रीजिंग है, 1 से कम होगा, ये 1 से कम है, ये 1 से बड़ा है। अल्फा का कोई भी ऐसा, आप अपने मन से ऐसा कौन सा वैल्यू रख देंगे 1 से बड़ा में जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है। ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट एन अल्फा, ऐसा कोई अल्फा हो, देयर एग्जिस्ट एन अल्फा, डी हटा दीजिए, कोई अल्फा ऐसा हो, नहीं पॉसिबल है भाई, एक तरफ 1 से छोटा हो जा रहा है, एक तरफ 1 से बड़ा हो जा रहा है, इस वजह से, मतलब ये मेरे ख्याल से संभव नहीं है सर,
तो संभव नहीं है, तो गया। सोचिए, हर एक क्वेश्चन को अगर बनाना पड़े अपने आप में, यहां के अनुसार ये एक क्वेश्चन है, यहां के अनुसार कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसका वैल्यू बताओ, ये एक क्वेश्चन है। तो मोर देन वन करेक्ट में ये एक समस्या रह जाती है कि समय भी लेता है, दिमाग भी इस्तेमाल करता है, हम उसी समय अपना टेम्परामेंट लूज करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि इसको बाद में बनाने की आवश्यकता है तो बाद में बनाते हैं। चलिए और देखते हैं तीसरा, फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट्स अ बीटा, यस यहां पर एन अल्फा होगा, देयर एग्जिस्ट अ बीटा जीरो से एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स जीरो से बड़ा है, एक्स कहीं यहां है, जीरो और एक्स के बीच में एक बीटा है। अच्छा, देयर एग्जिस्ट एक इंटरवल, इंटरवल में अगर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैंने क्या बताया, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हो सकता है, रॉस थ्योरम हो सकता है, एलएमबीटी हो सकता है, और उसके बाद कुछ दिमाग हो सकता है, उसके बाद कुछ अपना सोच हो सकता है। यहां पर भी वही सवाल है और ये अपना सोच हमने लगा दिया कि भाई साहब ये 1 से छोटा हो रहा है, ये 1 से बड़ा हो रहा है, बराबर होने की संभावना ही नहीं, क्यों ही और सोचने जाऊं, क्यों ही और दिमाग लगाऊं। लेकिन अब जब इस पॉइंट पे आएंगे, अब जब इस पॉइंट पे आएंगे, अब इसको, इसमें देखिए दोनों फंक्शन इस्तेमाल कर गया, फाई 2 ऑफ एक्स और फाई 1 ऑफ बीटा, मतलब कोई एक बीटा होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब फाई 2 में फाई 1 क्या कर रहा है, दूसरे फंक्शन में, ये फाई मैं बार बार बोल रहा हूं, साई 2 कुछ लिखा हुआ है, साई 1 मैं भी ना इतना देर से उल्टा ही पढ़ रहा हूं, साई 1 जो भी है फंक्शन है, तब से मैं फाई पढ़ रहा हूं, साई 1 और साई 2 जो भी है। तो अब यहां पर एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन क्या कर रहा है, क्या कहीं कोई रिलेशन है, लेट अस सी इट। यहां आपके पास इस फंक्शन को देखिए, साई 2 को, इसका 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 क्या माजरा है, इसमें इसमें क्या रिलेशन है, ई टू द पावर एक्स है और एक्स है। एक काम करते हैं, साई 2 का आप इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2x का हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस 2 ई टू द पावर माइनस एक्स, और यहां हो जाएगा 0, 2 कॉमन हो गया, ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, यस यही तो है साई 1 ऑफ एक्स। यानी ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली में, तो अगर कोई यहां बीटा रख दे, अगर कोई यहां बीटा रख दे तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो। तो जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है, साइटी ऑफ एक्स बराबर 2x इंटू एक्स बराबर 2x इंटू 2 इंटू दिस, देखो तो 2 इंटू दिस, इसको ये लिख सकते हैं क्या, अब मुझे कुछ सही लग रहा है। अब भाई तू ऐसा फंक्शन है, तू ऐसा फंक्शन है तो तू अपने साथ रह, तू अपने साथ रह। अब इस गिवन इक्वेशन को, इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में ले आया। अब क्वेश्चन को पढ़ो, अब क्वेश्चन को पढ़ो, अब क्वेश्चन को पढ़ो कि फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ बीटा विच बिलोंग्स टू 0 कमा एक्स सच दैट दिस। अब फंक्शन में डिफरेंशिएशन, फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन ये कहां आता है, एलएमबीटी में। अगर मैं यहां पर एलएमबीटी अप्लाई कर लूं, यूज एलएमबीटी थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, तो क्या कहता है, फॉर एटलीस्ट वन नंबर, फॉर एटलीस्ट यूज एलएमबीटी इन 0 से x, फॉर एटलीस्ट वन नंबर एफ फाई डैश, यहां साइड डैश जो भी है, साइड डैश जो होगा क्या होगा, साइड डैश ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ऐसा कुछ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0, 0 से x में लगाते हैं तो कोई एक ऐसे जगह पर, कम से कम एक ऐसे जगह पर ऐसा होता है, ये एलएमबीटी का थ्योरम स्टेट करता है। तो इसको इधर गुना कर देंगे तो x इंटू, और ये
ये साइड ऑफ जीरो कितना आएगा, एक्स बराबर सॉरी साइड ऑफ जीरो कितना आएगा, 0 0 -2 + 2 0, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। यानी अकॉर्डिंग टू एलएमबीटी दिस होल्ड्स ट्रू, अकॉर्डिंग टू एलएमबीटी दिस होल्ड्स ट्रू, और यही चीज यहां पर है, साइड ऑफ एक्स बराबर x इंटू साइड टू डैश बीटा, यानी ये क्या हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया। बोला f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल, f के बारे में पता करना है, तो f के बारे में अगर आपको पता करना है तो f डैश निकालना होगा, f डैश निकालना होगा। f डैश यहां पर देखो -x से x को हमको क्या कर दिए थे 2, इस फंक्शन को मैंने लिख दिया था 2 टाइम्स 0 से x मॉड t माइनस टी स्क्वायर, और 0 से बड़ा है यानी यहां पर मॉड की जगह ये t हो जाएगा। यहां पर 0 से आप 0 से x लिख रहे हैं, ये मॉड t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, यही फंक्शन है ना। तो ये f डैश कितना हो जाएगा, 2 इंटू t की जगह ले आओ, 0 1 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 0 से यहां डिक्रीज करेगा, यहां इंक्रीज करेगा, यहां डिक्रीज करेगा, 0 से 1 में इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन कर रहा है एफ इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 से 3/2, 3/2 तो आगे चल गया, 0 से 1 में 3/2 आगे चल गया, इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो जाएगा उस इंटरवल में, यानी ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन सही है, एक ही ऑप्शन आपका सही है। अब सोचिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एग्जाम के समय कितना समय चाहिए आपको, और कितना टेम्परामेंट एकदम मतलब कूल होकर के कैसे सोचना चाहिए। हर क्वेश्चन आपको इसमें, हर ऑप्शन आपको इसमें बनाने की आवश्यकता है, बनाने की आवश्यकता है, ठीक है ना। मतलब सवाल तो है भाई, सवाल तो है। आइए इस सवाल पे देख, उसी का दूसरा पार्ट है, पैराग्राफ बेस्ड 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, उसी का दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब उसी का दूसरा पार्ट है। अब देखो ये साइवन ऑफ एक्स लेस देन, अब हमने अभी अगर ये देखना है तो एक काम करें क्या, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो कहां गया, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, बड़ा अच्छा सा आएगा, -e⁻−x + 1, बहुत सुंदर। x बराबर 0 पे ये 0 हो जाएगा, अगर 0 से बड़ा रखेंगे ये 1 से कम आएगा, 1 से कम का मतलब 1 से कम का मतलब ये 1 - 1 से कम, ये पॉजिटिव, इधर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सारे में 0 से बड़ा में ही बात ही कर रहे हैं, तो बाकी तो कुछ सोचना, इधर सोचना ही नहीं। 0 से बड़ा में ये हमेशा इंक्रीजिंग है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 0 पे क्या आउटपुट आ रहा है, 0 पे क्या आउटपुट आ रहा है, 0 पे आउटपुट आ रहा है 0 + 1, 1 आएगा, तो 0 पे 1 आएगा, और जैसे जैसे इनपुट बढ़ाओगे वो घटने लगेगा, तो इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू एक्चुअली x रखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चूंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये सेम रह जाएगा। और ये कितना आ रहा है 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ये बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 1, ये बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 1, तो ये तो गया। यहां से देखते हैं, phi2 ऑफ x, psi2 ऑफ x, बार बार 5 पढ़ रहा हूं, psi2 ऑफ x, इस फंक्शन को देख लिया जाए। ये फंक्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। x कुछ भी रखो ये हमेशा क्या बोल रहा है, नेगेटिव आएगा। ये तो ऐसे ही झूठ बोल रहा है, झूठा है ये, बिल्कुल झूठा है। पूछो क्यों, क्योंकि भाई साहब ये एक्सपोनेंशियल है, जैसे जैसे x बढ़ाते जाओगे बहुत छोटा होता जाएगा, तो अगर इन्फिनिटी की तरफ चले गए तो ये 0 की तरफ होने लगेगा। ये x² है, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यानी ये वैल्यू इन्फिनिटी तक तरफ जाएगा, ये बहुत छोटा होगा, इन्फिनिटी प्लस छोटा, ये बहुत बड़ा नंबर, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। मतलब हम जैसे ही बहुत बड़े नंबर की ओर जाएंगे, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं, लॉजिक लगा देना है। एक्सेस ये बहुत छोटा हो जाएगा जैसे ही हम बहुत बड़े नंबर, x ग्रेटर देन 0 बोल रहा, ग्रेटर देन 0 मतलब कुछ भी,
तो कुछ भी मैं ऐसा कर देते हैं, बहुत बड़ा इन्फिनिटी रख देते हैं, इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर है ना, लेस देन जीरो कहां से होगा, तो ये भी गया। मतलब हम बहुत लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स अगर हम रख के सोचे तो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, बट दिस इज सेइंग कि इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो। गलत है भाई, नहीं पॉसिबल है। मजेदार तो ये दोनों है। अब आप देखिए फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स, फंक्शन पे एक नजर डालिए, जो आपको फंक्शन यहां दिख रहा है, इस फंक्शन में ऐसा कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं, लेकिन ग्रेटर देन, यही एस्टिमेशन वाला पिछले क्लास में भी बार बार सवालों में लग रहा था, आज भी आपके पास आ रहा है। एक सवाल इसका क्लियरली अलग से करवा देते हैं, प्योर एस्टिमेशन के बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शंस के बीच, क्वेश्चन के बीच में भी कहीं कहीं इस्तेमाल होते हैं, क्वेश्चन को बनाने के समय इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन में देखो इस्तेमाल कर रहा है कि ऑप्शन चेक करने के लिए भी आपको वो देखना है। जैसे आप किसी एक को देख लो, किसी एक को देख लो, इसी को आप देखो, जी एक्स लेस देन, इसमें एक्स क्यू एक्स फाइव एक्स, जी एक्स कहां है? ये है, ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है। इसमें बताओ ये कहीं है क्या? इसमें आप बताओ कहीं ये है क्या? नहीं है। लेकिन लेकिन एक काम करो, इसी जी एक्स को मैं, ये ज्यादा आसान लग रहा है ना कि सीधा आप रख सकते हो, इसी जी एक्स को ऐसे लिख सकते हो, देखो तो जरा, 0 to x² रूट टी ई टू द पावर माइनस टी, ई टू द पावर माइनस टी का एक्सपेंशन आता है सर? आता है। लिखो 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस टी क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इसमें 1 2 3 टर्म बोल रहा है, तो आप भी 3 टर्म ले लो यही वाला। अगर यहां के बाद हटा दोगे, सिर्फ ये रखोगे, सपोज करो सिर्फ ये रखोगे, 0 से x² रूट टी 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 dt। अब आप बताओ, ये gx है जिसमें आगे तक जा रहा है, और ये इतना ही लिया है। अब बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन रखूं? इसमें से ये घटाया गया, इसमें से ये घटाया गया, तो ये कम होगा, यानी दिस विल बी लेस देन इक्वल टू दिस। ये बात समझ में आई? ये घटाया गया, ये माइनस है, बात समझ में आई? हां सर, ठीक है। अब यहां पर ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं कि सर इसको जरा अंदर, इसको इवैल्यूएट करो, इसको इवैल्यूएट करो। दिस इज इक्वल टू रूट टी, मतलब एक बार मैं ऐसे लिख देता हूं, मतलब टी का पावर हाफ, टी का पावर 3/2, टी का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 2 dt। ये क्या आ जाएगा? टी का पावर 3/2, 2/3 टी का पावर 3/2, 2/5 टी का पावर 5/2, 2/7, 2 कट जाएगा, 1/7 टी का पावर 7/2, 0 से x²। अब x² रखोगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म, x³ आ जाएगा, 2/3 x³, x का पावर 5, 2/5 x का पावर 5, 2 खत्म, x का पावर 7/7, यानी दिस इज इक्वल टू दिस। ये gx जो है इससे छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू 2/3 x³, 2/5 x², यही आ जाएगा। सिमिलरली आप इसको करोगे तो ये सही नहीं होगा, उसी तरीके से इसको करोगे। बस इसमें एक काम करना कि ये वाला छोड़ देना, पहले ये इसके साथ जाएगा, जैसे आप fx को आपको बस इतना करना है, fx में 2 टाइम्स 0 से x t माइनस टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, इसको यहां पर ले आओ, 2 टाइम्स 0 से x टी इंटू ई टू द पावर टी स्क्वायर, ये आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, इसको अलग रहने दो। और ये इंटीग्रेट नहीं होगा, -2 टाइम्स टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी, इसका इंटीग्रेशन आप कर ले जाओगे, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर 0 से x -2 इंटू 0 से x टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी का पावर, यहां कितना टर्म दे रहा है?
1 2 3 4। तो आप भी यहां पर कितना टर्म लोगे? 2 ही टर्म लो, उसके बाद कांट हटा देना है। अब जब इतना कर दिया तो कंप्लीट ही कर देता हूं। एक्स रख देते हैं तो ई माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 0 रख देते हैं तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, -2 टाइम्स। सोचिए जरा, इसके जगह पर अगर मैं ये आ गया, अगर मैं इसके जगह यहां से यहां हटा दूं, मैं ऐसा लिख दूं, ये वाला एक बार, ये वाला और एक बार सिर्फ ये वाला, ध्यान से सुनिएगा। नहीं तो रहने देते हैं, ऐसा करते हैं ना, एक रहने देते हैं, फिर आपको आगे दिखेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इधर से 0 से x टी स्क्वायर माइनस टी का पावर टी स्क्वायर माइनस टी का पावर 4 टी स्क्वायर माइनस टी का पावर 4 प्लस टी का पावर 6/2, ऐसा एक ऐसा है, ठीक है, और एक ऐसा है, ध्यान से देखिएगा, 0 से x टी स्क्वायर माइनस टी का पावर 4 ऐसा है। आगे का सारा टर्म हटा दिए। अब बताओ इन दोनों में क्या होगा? इसमें प्लस, इसमें कुछ जोड़ रहे हैं, इसमें कुछ जोड़ रहे हैं, इसमें कुछ जोड़ रहे हैं, तो ये बड़ा होगा। ये कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो तो, टी स्क्वायर x³/3 x का पावर 5/5, यही चीज लिखा हुआ है, x³/3, ठीक है। अब जब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जब यहां पर ये इससे बड़ा होगा, किससे? x³/3 माइनस x का पावर 5/5, तो माइनस गुना करने पे माइनस, ये यहां पर छोटा हो जाएगा। इसका वैल्यू भी हम लिख लेते हैं, इसका वैल्यू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको निकाला है और इसको निकाला है। ये माइनस ये इससे बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा, ये इससे बड़ा है। ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो पूरा इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन आया है आपका, इसको मैंने उधर निकाल लिया, इससे बड़ा है। माइनस गुना करोगे तो छोटा आ जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x²/3 प्लस माइनस माइनस प्लस 2x का पावर 5/5, लेस देन इक्वल टू आना चाहिए, ग्रेटर देन है। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, हड़बड़ी में कहीं कुछ गलती ना हो। अब इसमें ये जो मैं बातें कर रहा हूं, एक्सपेंशन लिख करके अपने अनुसार टर्म लिखना, वो कहां से आएगा? तो यहां से हिंट मिलता है कि सर ये तो पहले वाले हिस्से का इंटीग्रेशन हो गया और उसके बाद 2 टर्म चाहिए, इसलिए मैंने उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म लिया। अब यहां पर ये 2 टर्म रख लिया, अब इसमें और इसमें कंपैरिजन किए, इसमें ये कुछ जोड़ा जा रहा है, तो अगर ये जोड़ा जा रहा है तो ये बड़ा होगा, तो ये अगर बड़ा होगा तो इंटीग्रेशन भी बड़ा होगा। और यही चीज आपको समझना है एस्टिमेशन में। तो यहां पर सिर्फ एक ऑप्शन सही हो गया, और वो कौन सा है? सी, ये डी, ठीक है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंट, देखो ऐसे अगर देखेगा क्वेश्चन तो आदमी देख करके, ये भी मतलब IIT 2022 का है, बहुत ही प्यारा सा एक रिजल्ट आपको याद होगा। मैं आपको यहां पर बता देता हूं, इस रिजल्ट को सारे लोग दिमाग में रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। A से B f(x) dx प्लस f(a) से f(b) f(−x) dx, ये फंक्शन है A से B, ये f(−) है f(a) से f(b), इसका सीधा होगा b गुने f(b) माइनस a इंटू f(। ये रिजल्ट बेहतर हो याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब जिस बच्चे को ये मतलब इनवर्स निकालने आता है, वो क्विकली समझेगा कि 2 टू द पावर x है, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स लॉग में जाता है, तो ये लॉग है, यहां 1/3 है तो उसमें जाकर के 3 हो जाएगा, 1/3 एक जगह साइड चेंज करेगा, एक अगर फंक्शन है तो दूसरा उसका इनवर्स है, कुछ कहने का ही जरूरत नहीं है इसके बाद।
एक अगर फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है तो इसी का ये इनवर्स है। और जिस बच्चे को इतना जल्द, वरना आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करने जाओगे तो उस एग्जाम के समय में आपके दिमाग में आएगा कि बहुत अच्छा सा फंक्शन है, फटाक से इसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। कैसे करोगे, करके तो देखो, मजा ही आ जाएगा। तो वैसे अगर ये आपको ऑब्जर्वेशन में आ गया, मतलब सर इसका इनवर्स कैसे निकाला आपने, तो फटाफट ये तो आपको निकालने आता है कि भाई y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बेस 2। ये 2 आ जाएगा इधर, 2 का पावर y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 प्लस 1, 2 का पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये 3 इधर आएगा, 2 का पावर y माइनस 1 का पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स। एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लाए, यही तो एफ इनवर्स है, देयरफॉर एफ इनवर्स एक्स। वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई को एक्स के रूप में लिखिए, फंक्शन हो गया, और एक्स को वाई के रूप में लिखिए, वो इनवर्स हो गया। तो यहां से आ जाएगा 2 का पावर एक्स माइनस 1 का पावर 1/3, यही तो लिखा है वहां। और अगर ये आपको चमक गया तो इसमें तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है, इसमें तो फिर परेशानी की कोई बात ही नहीं है। क्या कर सकते हैं आप, इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं सर, 2 इंटू लॉग ऑफ, तो दिस इज द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द ऑब्जर्वेशंस, ये जो स्किल है कि फटाक से क्वेश्चन को देख करके ऑब्जर्व करना, क्विक रहना, दिस ऑल ऑब्जर्वेशंस कम थ्रू द प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट टू सी कि कैसे, मतलब जो ज्यादा क्रिकेट अच्छे से खेलते हैं उनके पास क्या होता है, वही ऑब्जर्वेशन होता है ना कि ये बॉल कहां से घूमेगा, ये बॉल, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस किए होते हैं कि वो मतलब वहां से हाथ से छूटा पता चलता है कि कितना डेविएट करेगा, ये स्विंग होगा, क्या होगा, एयर से, हवा में ही देख, क्योंकि उसके बाद तो समय ही नहीं है ना भाई, इतनी तेज गति से आएगी कि इसके पास भी वही है, सवाल देखते के साथ आपके पास उतना समय नहीं है रिसर्च करने का, अभी समय है, इस समय का इस्तेमाल करें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट सीखिए, सीखने से ज्यादा सोचिए, और सोचने से ज्यादा मैथ्स में अगर हैं तो प्रैक्टिस में लाइए, उसको अप्लाई करिए। क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हुए हैं, क्या उसमें कॉन्सेप्ट पिरोया गया है, उसको आप कोशिश करिए। चलिए देखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आ जाएगा भाई, लॉग 9 का पावर 2 81, और 1 को क्या लिख देंगे, लॉग 2/2, लॉग 81/2, ये क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा, तो देखो ये नंबर जो है ना 32 से ज्यादा है, 30 यहां 32 रहता तो 5 होता, ध्यान से देखो, लॉग का बेस 1 से ज्यादा है, बेस 1 से ज्यादा है तो ये 32 से ज्यादा होगा, और 64 से कम होगा, तो ये 5 होगा, और ये 6 होगा, 5 और 6 के बीच में होगा, 5 और 6 के बीच में होगा, तो बोल रहा है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, देयरफॉर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, इसका इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है, द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है 5, 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, 5 और 6 के बीच में। तो ये कुछ क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, कैसे आपको प्रयास करना है, कैसे आपको सोचना है। ये देखिए एस्टिमेशन वाले सवाल, कई दफा, एक तो है कि सवालों के बीच में कैसे इस्तेमाल हो रहा है ये आप देख रहे थे, अब आप ये देखिए कि डायरेक्ट एस्टिमेशन के ही आधार पे कैसे सर आप सोचना शुरू करते हैं। एफ डैश एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ डैश एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स विथ एफ, यहां पर एफ ऑफ हाफ 0 दिया हुआ है, ये आपके पास कहानी दी गई है, लेकिन इस कहानी में इस्तेमाल हुआ है एफ एक्स, वहां दिया हुआ है एफ डैश, पहले एफ डैश से एफ एक्स निकालना है। अब देखिए जरा एफ डैश के बारे में आपके पास ये बात जो की गई है 192 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई
2 प्लस साइन का पावर 4 पाई एक्स। अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक ये दोनों साथ में रहेगा, इंटीग्रेट तो होने से रहा हमसे, तो इंटीग्रेट हम करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, हवन करेंगे। अरे नहीं भाई, इसका पावर 0 है, ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। तो अगर मैं यहां पर कम रखूंगा, 0 रखूंगा, जितना कम रखूंगा ये उतना ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा रखूंगा उतना ये कम आएगा। तो अगर 1 रख दूंगा तो ये कम आएगा, 3 आएगा, तो ये हो जाएगा कितना 64x3, ये कम हो जाएगा। और 0 रखने पे ये आ जाएगा कितना 96x3। ये जो 192x3, आप इस फंक्शन को अपने तरीके से बड़ा छोटा के दायरे में बांध सकते हैं। ये इससे बड़ा होगा, ये इससे छोटा होगा, क्योंकि जब ये मैक्सिमम होगा 1 तो समथिंग अपॉन 1 मिनिमम होगा, ये यहां आ जाएगा। और जब ये मिनिमम होगा 0 तो यहां 2 तो इतना बटा 2 ये मैक्सिमम होगा। अगर ये फंक्शन का रिलेशन है, फंक्शन का इनइक्वालिटी है, तो यही आपका इंटीग्रेशन का भी हो जाएगा, 0 से लेकर के, ये आपका एफ डैश है। इसको चाहो तो आप ऐसे करके लिख लो 64x3 एफ डैश एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू 96x3। इससे बड़ा, इससे अब क्या कर लो कि आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट 0 से कहां तक, 0 से कहां तक, तो एफ डैश का इंटीग्रेशन कितना होगा एफ एक्स, और एफ में किसका वैल्यू दिया हाफ का। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं हाफ से एक्स तक, हाफ से एक्स तक, ये हाफ से 1 बोल रहा है ना, हाफ से एक्स तक, 64x3 हाफ से एक्स, हाफ से एक्स, हाफ से एक्स। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा x का पावर 4/4, 16x का पावर 4 1/2x, ये जाएगा कितना f ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स आएगा हाफ से एक्स, ये जाएगा x पावर 4/4, 24x का पावर 4 हाफ से एक्स। यहां x रखोगे तो ये आ जाएगा 16x का पावर 4, और हाफ रखोगे तो 1/16, 16 ये 1 हो जाएगा। यहां x रखोगे तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहां एफ ऑफ हाफ रखोगे तो वो 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा x रखने पे 24x का पावर 4, और हाफ रखने पे 1/16, 8 तिहाई 24 और 8 दूना 16। एफ एक्स यहां से लेकर के यहां के बीच में होगा, ये एफ एक्स का दायरा आया है। ये किसका दायरा आया है एफ एक्स। अब ये अगर इनइक्वालिटी साइन एफ एक्स होल्ड कर रहा है, इससे बड़ा इससे बड़ा, तो आप इसमें क्या लगा दो हाफ से 1, ये जो क्वेश्चन कह रहा है हाफ से 1, इसमें हाफ से 1 इंटीग्रेट कर दो, हाफ से 1, 16x का पावर 4 माइनस 1 dx, हाफ से 1, हाफ से 1, यहां कितना हो जाएगा 24x का पावर 4 माइनस 3/2, 24x का पावर 4 माइनस 3/2, ये कितना आ जाएगा 16x का पावर 5 अपॉन 5 माइनस 1, सॉरी माइनस x, हाफ से 1, हाफ से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कैलकुलेशन देख लीजिएगा भाई लोग, अब इसका वैल्यू इससे बड़ा या बराबर इससे, तो इन दोनों का वैल्यू निकालो, यहां से 1 रखोगे 16/5 माइनस 1, माइनस यहां पर रखोगे 1/5 तो ये हो जाएगा 1/32, 1/2, 1/10 माइनस माइनस प्लस,
यहां रखो कितना आएगा 24/5, 3/2, 1/2 रखेंगे यहां पर तो ये 32 आएगा, 8 तिहाई 24, एक बटा 16, ठीक, 32, यहाँ पर 32 रखेंगे, 8 तिहाई 24, 8 4, 5 चौक 20, माइनस माइनस प्लस 3/4, ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू कितना होगा, इसको अगर हम 10 एलसीएम ले लें तो जाएगा 16 × 2 32 माइनस 10 माइनस 1 और प्लस 5, 10 एलसीएम ले लिया तो 16 दूना 32, 10 1 5, 32 से 5 37 और 10 1 11, 16, 32 माइनस 10 22, 22 में से 1 गया 21, 21 प्लस 5 16/10, फिर से देख लेते हैं 32, 32 माइनस 10 22, 22 1 21 और 5 26 होगा ना, 26/10, इसको जरा देख लेते हैं, इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 4 96 माइनस 30 माइनस 3 4 यहाँ 15, 96 माइनस 30 ये कितना हो जाएगा 66, 66 और माइनस 3 63 और प्लस 15 78, चेक इट, मतलब क्या सही है क्या गलत है, ये क्या हो जाएगा 1.3 नहीं 2.6, क्या बोल रहा हूं 2.6, इसको फिर से देख लेते हैं, ये हो गया 33 96 और 5 और 5 11 8 78, ठीक है, ऐसा कुछ, मतलब ये कुछ मिनिमम मैक्सिमम है, कैलकुलेशन एक बार आप मिला लेना। अब इसके अनुसार देखा जाए तो बोल रहा है देन पॉसिबल वैल्यूज यानी मिनिमम क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन कर रहा है, मतलब इससे बड़ा आएगा, जब भी आएगा तो 2.6 से बड़ा आएगा मिनिमम यहां से इससे, इसका वैल्यू इसके बीच में होगा, यही होगा ऐसा नहीं है, इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, तो मिनिमम अगर ले जाना है तो और नीचे इधर कुछ ले जाओगे तो इससे बड़ा लिखोगे, इक्वालिटी हटा दो तो उससे बड़ा लिखोगे, तो अगर मैं यहां देखूं मतलब लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है, इससे बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर, मतलब या तो छोटा या बराबर, ठीक है, तो मिनिमम जो है 13 तो नहीं होगा, ये तो ऐसा ही गलत हो गया, मिनिमम क्या आ रहा है 2.6, उससे नीचे तो नहीं आएगा। अब देखो मिनिमम यहां पर उससे नीचे ये बोल रहा है मिनिमम 1/4, हाँ 1/, इससे ये बड़ा है 1/4 इधर होगा, 1/4 से बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो ये हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा 3.9, वहां तक जा सकता, ये क्या कर रहा है मैक्सिमम का क्या बोल रहा है 1/2 तक, गलत, मैक्सिमम 3.9 तक जा सकता है, समझने की कोशिश करिए, एक पॉइंट जो है अगर कोई चीज 2 से 5 के बीच में है तो इससे छोटा इधर आप लिखो, इससे बड़ा और इसके बड़ा उसके बीच में लिख सकते हो, इतना आपको छोड़ना पड़ेगा, इतना आपको छोड़ना, इसके बाहर कुछ मिनिमम ले लो, इसके बाहर कुछ मैक्सिमम ले लो, उसके बीच में आप छेड़खानी नहीं कर सकते क्योंकि कहां है ये पता नहीं, तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 3.9 तक जा सकता है, तो ये बात तो कहना कि हाफ पे रुक जाएगा ये गलत है, मिनिमम ये ठीक है, मैक्सिमम 0 पर रुक जाएगा ये भी गड़बड़ है। देखो हमने सिर्फ इस आइडिया से कि मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, इसका वैल्यू यहां तक जा सकता है, लेस देन इक्वल टू यहां तक जा सकता है, तो ऐसा अगर मैं कुछ पूछूं तो उसमें हमको कुछ ऐसा मतलब संभावना देना है कि उसके ऊपर रहे, तो 3.9 से ये बड़ा है,
और मिनिमम का संभावना जो है इससे नीचे दो तो चलेगा, तो ये 1 जो है इससे छोटा है। तो जब सब रिजेक्ट हो गया था तो ये तो ऐसे भी हो जाएगा, ये तो ऐसे भी हो जाएगा। मतलब ये छोटी सी बात है कि फंक्शन अगर gx, ये ऑर्डर मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया भी था, ये ऑर्डर अगर जो मेंटेन करता है ए से बी में, तो आप ए से बी में इसको आप मेंटेन कर सकते हो। जो फंक्शन के इनइक्वालिटी का ऑर्डर होगा वही आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का होगा, उसमें अगर जो ए से बी में सारे जगह पर ये होता है। ये भी देखिए वही है, बस फर्क इतना इसमें एक्सपोनेंशियल इसका जो सीरीज है, एक्सपोनेंशियल कह रहे हैं सॉरी, जो एक्सपोनेंशियल वाला अभी इस्तेमाल किया था, वैसे ही कॉस का जो सीरीज है x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एक्स बार 5 बाई फैक्टोरियल 5, तो इसमें दो केवल ले लेना। कॉस एक्स का जो सीरीज होता है x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ। अब इसके जगह पर मैं सिर्फ ये ले लूं, ध्यान से देखो, इसके जगह पर सिर्फ मैं ये ले लूं, तो ये इससे ज्यादा होगा, यानी cos x इससे ज्यादा होगा, ये इससे यहां पर इतना है, इसमें कुछ जुड़ रहा है तो ये ज्यादा होगा, cos x इससे ज्यादा होगा। तो x से अगर गुना कर दो, x से अगर गुना कर दो, x cos x इससे ज्यादा होगा। तो अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे 0 से 1 में dx, तो ये आपका इनइक्वालिटी क्या करेगा, होल्ड करेगा। और कुछ नहीं, ये गड़बड़ लिख दिया मैंने, अरे ये साइन का लिख दिया। कॉस का क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स का पावर 4 बाई 4, 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये मैंने गड़बड़ मैंने साइन का लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 2, ये क्या आ जाएगा 0 से 1 एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स का पावर 4 बाई 8, 0 से 1, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 8 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3/8। इसका वैल्यू इससे बड़ा होगा 3/8, यानी ये सही है। इसी तरीके से सबके बनाने हैं। तो एस्टिमेशन से यू कैन कंप्लीट दिस, एस्टिमेशन जब भी ग्रेटर देन लेस देन रहे तो इसके डायरेक्ट सवाल आते हैं, कई बार आए हैं, और बीच बीच में क्वेश्चन के तो इस्तेमाल होते ही रहते हैं। अब रही बात कि सर डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाला, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाला जैसा मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन लाके रख दूंगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये सारे सवाल आप कर सकते हो। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 0 से 10 के बीच में ये इंटीजर कब होगा, एक बार 0 पे 0 हो रहा है तो अगला बार 1 कब होगा, तो इसको 1 कब होगा वो निकाल लो, 2 कब होगा वो निकाल लो, 3 कब होगा वो निकाल लो। इंटीग्रेशन 0 से 1 में ये 0 होगा, 1 से 2 में ये 1 होगा। बहुत ही आसान सा सवाल, ये भी 2021 का है। 2021 में बहुत सारे सवाल थे डेफिनेट इंटीग्रेशन से, बहुत सारे। देखो डायरेक्ट इसको कॉस को कॉमन ले लो, यहां पर डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड, यहां 5 कॉमन ले लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कॉस कॉमन लोगे तो यहां 5 आएगा, यहां 5 आएगा, एक कट जाएगा 4 आएगा, रूट कॉस का पावर 4 ऊपर जाके सेक स्क्वायर, यहां tan बनेगा, tan का सब्स्टिट्यूशन, सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन का है। अब डेफिनेट का ये भी सवाल है, डेफिनेट का वो भी सवाल है, तो हम डेफिनेटली बनाएंगे, लेकिन सवालों का चुनाव, सवालों का सीक्वेंस अपने सही तरीके से, ताकि हमारे कम समय में ये सारे सवाल आपके क्या है, प्रॉपर्टी माइनस ए से ए है, एक बार प्रॉपर्टी लगा लो और उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर दो, 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स, कुछ टी मान लेंगे इसको बाहर निकाल करके। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, मतलब हमने जो मतलब बेहतरीन टफेस्ट क्वेश्चन होता है उसको देख लिया, साथ ही साथ आपके दिमाग में ये ना रहे कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हर तरीके से अपने आप को तैयार रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। मतलब आपका मेहनत, आपका जो डेडिकेशन है वो अपना रंग दिखाए, आप अपने सफलता के परचम को छुएं, आप जो चाहते हैं, जो लक्ष्य लेकर के चले हैं वो लक्ष्य हासिल हो सके, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।